अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, जश्न मनाया जा चुका है। हारे हुए उम्मीदवार जो हैं उनके डेरों के ऊपर सोग तारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के 3-4 रहम रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। और ये नोटिस ऐसी सूरत हाल में जारी हुए हैं जब इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से जारी रही। इन रहनुमाओं की तरफ से हम बात कर रहे हैं राना सलाउल्लाह खान की और तलाल चौधरी की, और इनके अलावा दीगर सूबाई वज़रा भी इस तमाम इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के शाना बशाना रहे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के ऊपर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली गई, और ख़ास तौर पे NA-96 में जब उनकी नोटिफिकेशन, उनकी जीत का नोटिफिकेशन होना था लीगी रहनुमा बिलाल बदर चौधरी का, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खासी बरहमी का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कवानीन को जो है वो मुसलसल उसके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। और तलाल बदर चौधरी मुसलसल जो है वो अपने भाई की कैंपेन चलाते रहे, और बिलाल जो है वो उनकी कैंपेन के नतीजे में कामयाब भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह खान अपने दामाद राना अहमद शहरियार की कैंपेन चलाते रहे। पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े तौर पे तकसीम रही नून लीग के 2 उम्मीदवारों में, जिनमें तलाल चौधरी अपने भाई की कैंपेन चलाते रहे, और राना सनाउल्लाह खान और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद के कायदीन हैं, रहनुमा हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कैंपेन चलाते रहे राना अहमद शहरियार की। तलाल चौधरी के भाई के कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद से बहुत से रहनुमा वहाँ पर जाके इंतखाबी मुहिम में शरीक होते रहे, और इलेक्शन कमीशन ने बिलाकर जो है वो उनका नोटिफिकेशन रोक लिया है। 50,000 रुपया जुर्माना आयद किया था, और यही जुर्माना जो है वो आयद किया गया था राना सनाउल्लाह खान और राना अहमद शहरियार को भी। और ये बहुत आसान सा नुस्खा है। सारा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप अपने अजीज़ वकार रिश्तेदारों की, दोस्तों की जो है वो मुहिम चलाएँ, आखिर में 50,000 रुपया दें, और फिर आप कानून के ताबेदार शहरी के तौर पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक दिलचस्प मैटर हुआ, वो हम आपसे शेयर करते हैं। वो है चौधरी आबद शेर अली का पब्लिकली जो है वो स्टैंप लगाना शेर के निशान के ऊपर। हालांकि उनको पता है, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, उनके वालिद जो हैं वो फैसलाबाद के बाबा सियासत हैं, उनके भाई जो हैं वो फैसलाबाद के मेयर रहे हैं, यानी कि सियासत जो है उनके घर में नॉर्मली डिस्कशन में रहती है। इस वजह से ये नहीं हो सकता कि वो इंतखाबी कवानीन के बारे में उन्हें ना पता हो। मेरी दानिश के मुताबिक चौधरी आबद शेर अली ने पब्लिकली जो है वो स्टैंप इस वजह से लगाई है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में राना अहमद शहरियार जो हैं वो उम्मीदवार थे, और वो राना अहमद शहरियार राना सनाउल्लाह खान के दामाद हैं। अब तमाम लोगों को पता होगा कि पिछले 2-3 इलेक्शन के दौरान इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर राना सनाउल्लाह हारे तो उनका इल्ज़ाम जो है वो चौधरी आबद शेर अली के ऊपर लगता रहा, और अगर चौधरी आबद शेर अली हारे तो इसका इल्ज़ाम जो है वो राना सनाउल्लाह खान के ऊपर लगता रहा। मेरा ख्याल है कि चौधरी आबद शेर अली ने दानिस्ता जो है वो स्टैंप लगाई है शेर के निशान के ऊपर, ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्कर्स को मैसेज चला जाए कि वो राना अहमद शहरियार या राना सनाउल्लाह खान के साथ उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह खान जो है वो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले चौधरी शेर अली की क़यादत के लिए उनके घर भी तशरीफ़ लेके गए थे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में आबद शेर अली जो है वो राना अहमद शहरियार के साथ साथ मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इंतखाबी मुहिम के दौरान शरीक भी रहे। मजमूई तौर पे आबद शेर अली को तो इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, लेकिन उनके साथ जो है जिन्हें बैलेट पेपर जो है वो पब्लिक किए थे, स्टैंप लगाई थी, उन लोगों को जो है वो नासिर पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। एनीवे, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के बाईकाट की वजह से मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन जो है इसको रिटेन किया है। अब नून लीग के बहुत से रहनुमा जो हैं वो दोबारा से पार्लियामेंट पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। ख़ास तौर पर फैसलाबाद से 3 यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनमें राना अहमद शहरियार हैं, उनके अलावा बिलाल बदर चौधरी हैं और बैरिस्टर राजा दानियाल हैं। ये तीनों यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, और आइंदा चंद रोज़ में इनका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद असम्बली के अगले इजलास में ये अपने अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। फसेह चकजुमरा में ज़ाद अली तबस्सुम जो है वो 2024 के इलेक्शन में हार गए थे कौमी असम्बली की सीट
लेकिन उनकी जो सूबाई असम्बली की सीट है उन्होंने तकरीबन 2 इलेक्शन के बाद जो है इसको रिटेन किया। 2013 में वो MPA मुंतखब हुए थे। 2018 में जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ से कामयाब हुए थे हाजी अजमल चीमा। उन्होंने आज़ाद अली तबस्सुम को हराया था और आज़ाद अली तबस्सुम दोबारा से MPA की सीट के ऊपर मुंतखब हो गए हैं और वहाँ से MNA जो हैं वो अली अफजल साई हैं, चूँकि आज़ाद अली तबस्सुम ऊपर से हार गए थे, नीचे से अब ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए हैं। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में राना शोएब अदरीस जो है वो हारे हुए हैं और वहाँ से अहमद मुश्तबा चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ के MPA हैं। यानी कि चकजुमरा में मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 2 इलेक्शन के बाद एक सीट आ गई है। और आगे चलते हैं जड़ावाला में खासी जो है वो मज़ेदार किस्म की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 में तकरीबन जो है वो क्लीन स्वीप कर गई थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब नवाब शेर वसीर MNA मुंतखब हुए थे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो चौधरी अली अख्तर MPA मुंतखब हुए और दूसरी से जो है वो चौधरी ज़हीरुद्दीन जो है वो MPA मुंतखब हुए थे। और 2024 में थोड़ा हम शेयर करते हैं, 2024 में वहाँ से राय हैदर सलाहुद्दीन MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन वो 9 मई के मुकदमे में उनको सज़ा हुई और इस सीट के ऊपर अब बिलाल बदर चौधरी नून लीग के जो हैं वो MNA मुंतखब हुए हैं। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PP 100 जहाँ से माजी में जो है वो चौधरी अली अख्तर कामयाब हुए थे, अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो खान बहादुर डोगर जो है रिकाउंटिंग में जीते हैं। इससे पहले मेहर वसी ज़फ़र जो है वो तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे और PP 101 में जो है वो तहरीक इंसाफ के पास अब अकलौती सीट रह गई है, वो है चौधरी अकरम की। चौधरी अकरम जो है वो उन्होंने तलाल चौधरी के वालिद और अपने भाई यानी कि चौधरी अशरफ को शिकस्त दी थी। जड़ावाला में बहुत मज़ेदार किस्म की सिचुएशन है। तलाल चौधरी जो है उन्होंने तकरीबन जो है वो जड़ावाला तहसील को टेक ओवर कर लिया है। और आगे चलते हैं तांदलेवाला में तहरीक इंसाफ जो है पहली बार यहाँ पे कामयाब हुई और सादुल्लाह बलोच जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की 2024 में और वहाँ पे मुसलसल कोशिश कर रहे थे अली गौहर बलोच के किसी तरीके से रिकाउंटिंग हो जाए, लेकिन वो रिकाउंटिंग के बावजूद उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। PP 102 से जाफ़र अली होचा जो है वो मुसलसल अपनी सीट जो है उन्होंने उसको कंट्रोल किया हुआ है और उन्होंने शहीद दाऊद भट्ट को जो है वो दूसरी दफ़ा शिकस्त दी है। और आगे चलते हैं मामूकांजन और कंजवानी में, जहाँ पे सफदर शाकर और शाह खलील नूर जो है इनमें मुसलसल जो है वो एक हार जाता है एक जीत जाता है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से कंजवानी से मामूकांजन से PP 103 से जो है वो मुसलसल जो है वो तहरीक इंसाफ जीत रही है। इस दफ़ा नूर शाहिद जो है वहाँ से MPA हैं, यानी कि तांदलेवाला तहसील में मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो सिर्फ एक सीट बची है, वो है जाफ़र अली होचा की। समुंदी तहसील पूरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। पिछले इलेक्शन में यहाँ पे जो है वो कौमी असम्बली की सीट हासिल की थी शहबाज बाबर गुज्जर ने और दोबारा से शहबाज बाबर गुज्जर जो है वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सूबाई सीटों के ऊपर जो है वो खासा मज़ेदार सूरत हाल थी। और पिछली दफ़ा हाफिज़ मुमताज़ जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, बाद में सूबाई वज़ीर एक्साइज़ भी रहे, लेकिन हाफिज़ मुमताज़ जो हैं वो इस दफ़ा कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, अब वो हार गए हैं। पिछले इलेक्शन में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो RF गिल तहरीक इंसाफ की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे और इस दफ़ा RF गिल ने नून लीग की तरफ से कंटेस्ट किया और नून लीग ने अपनी सीट वापस हासिल कर लिया और RF गिल ने जो है वो वहाँ से दोबारा सीट ली है। और आगे जो है वो राव काशिफ रहीम है PP 105 से, जहाँ पे राव काशिफ रहीम ने जो है वो अपनी दोबारा से सीट हासिल की है। पूरी तहसील समुंदरी जो है वो नून लीग के पास है। डिशकोट में आते हैं, डिशकोट में मसलसल हार रहे हैं मियाँ कासिम फ़ारूक और उनके वालिद मियाँ फ़ारूक जो है वो उसी वक्त जीते थे जब नून लीग के सारे जीत गए थे आरिया, और यहाँ से कभी काफ लीग के राना आसफ तसीफ़ कामयाब हुए, कभी नून लीग के टिकट के ऊपर जो है वो रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन जो है वो कामयाब हुए। उसके बाद जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मलक उमर फ़ारूक कामयाब हुए और इस तरह जो है वो मुसलसल जो है वो मियाँ कासिम फ़ारूक और उनके वालिद जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लूज़ करते आ रहे हैं। और इस दफ़ा जो है वो 2024 के इलेक्शन में मलक उमर फ़ारूक ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। और नीचे 106 में मुसलसल जो है वो एहसन रज़ा खर जो है वो कामयाब हो रहे हैं और पिछले 107 में जो है वो पिछले इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी वो थे परवेज़ खालिद गिल और इस दफ़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जुनैद नियाज़मंद ने कामयाबी हासिल की है। और चलते हैं सदार में 100 में राना सनाउल्लाह खान पिछली दफ़ा
जीत गए थे 2018 में और 2024 में हार गए और इसी तरह जो है वो मियां अजमल आसफ जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा। राना आफ्ताब ने जो है वो उनको हराया तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर। आगे जो है वो जफ़र नागरा हैं, उन्होंने अपनी सीट जो है वो दोबारा से रिटेन की हुई है और मुसलसल जो है वो जीत रहे हैं और उन्होंने जो है हाफिज़ अताउल्लाह को शिकस्त दी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। आगे चलते हैं, फैसलाबाद शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो रही है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म की सूरत हाल है, वो है NA 104 के वाले से। राजा रियाज जो है वो पिछली दफ़ा उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाबी हासिल की थी। इस दफ़ा जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा ने 2024 में तहरीक इंसाफ की हिमायत से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाबी हासिल की है। 2 इलेक्शन के बाद तकरीबन 9 साल के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये सीट दोबारा से मिली है। फैसलाबाद शहर में ये पहली कौमी असम्बली की सीट है जो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है और वो है बैरिस्टर राजा दानियाल की। और आगे चलते हैं, मियाँ इरफान मनान मसलसल हार रहे हैं और यहाँ से जो है वो माजी में फैज़ुल्लाह कमोका जो है वो दो दफ़ा MNA रहे। इस दफ़ा जो है वो यहाँ से मंतखब हुए हैं राना आतिफ। पहली दफ़ा जो है वो कंटेस्ट किया उन्होंने और इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की हिमायत से भरपूर किस्म की उन्होंने कामयाबी हासिल की। और NA 102 बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का हल्का है और यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने वापस हासिल की हैं। पिछले जो है वो 2-3 इलेक्शन से नून लीग यहाँ से हार रही थी। ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की सीट के हवाले से अगर बात करें तो अभी भी तहरीक इंसाफ के चंगेज़ खान काकड़ के पास है। आबद शेर अली इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 दफ़ा हार गए हैं। आबद शेर अली 3 दफ़ा ही जीते, 2002 में जीते पहली दफ़ा, 2008 में जीते और 2013 में जीते। 2018 में हार गए। 2018 के बाद फ़रख हबीब जब नाअहल हुए तो उसके बाद इमरान खान यहाँ से कॉन्टेस्ट किया, फिर इमरान खान से आबद शेर अली हारे और अब जो है वो चंगेज़ खान काकड़ से हार गए हैं। लेकिन एक मज़ेदार किस्म की इंफॉर्मेशन आपसे ये शेयर करूँ कि PP 115 से मियाँ ताहर जमील जो हैं वो चूँकि शेर अली के धड़े से तल्लक़ रखते हैं और मियाँ ताहर जमील ने अपना इलेक्शन तनहा लड़ा है। तकरीबन 47,100 से ज़ायद वोटों की उनकी लीड है PP 115 से। अलबत्ता जो है वो पिछली दफ़ा 2024 में उन्हें शेख शाहिद ने तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो है वो शिकस्त दी थी। अब ताहर जमील जो हैं वो एक मुद्दत के गैप के बाद दोबारा से असम्बली में पहुँच रहे हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली दफ़ा जो है वो राना सनाउल्लाह खान को मियाँ वारिस ने 2018 में शिकस्त दी थी और 2024 में जो है वो राना अहमद शहरयार को मलिक इस्माइल सीला ने शिकस्त दी थी और मलिक इस्माइल सीला 9 मई के मुकदमे में चूँकि नाअहल हुए हैं, इसी वजह से राना अहमद शहरयार को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा मुंतखब होने का मौका मिला है। यूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून 2 सूबाई सीटें जो है वो हासिल कर गई है, लेकिन कौमी असम्बली की सीट जो है वो अभी तक तहरीक इंसाफ के पास है। और फैसलाबाद शहर के आखिरी हल्के की तरफ चलते हैं, वो है हाजी अकरम अंसारी का और इस हल्के में NA 103 में हाजी अकरम अंसारी तकरीबन 6 से 7 दफ़ा MNA मंतखब हुए और पिछले 2 इलेक्शन जो है वो मुसलसल हार रहे हैं। पहले जो है वो उनको शिकस्त दी थी शेख खुर्रम शहजाद ने 2018 के इलेक्शन में और इस दफ़ा जो है वो मियाँ अली सरफराज ने जो है वो उनको शिकस्त दी है। गालबन फैसलाबाद की सबसे बड़ी लीड जो है वो मियाँ अली सरफराज ने हासिल की थी और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अब जो है वो तहरीक इंसाफ की नीचे दोनों सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के पास हैं। एक PP 117 से राना रज़ाक हैं जिन्होंने ख्वाजा रिजवान को शिकस्त दिया और PP 118 से जो है वो मियाँ ख्याल अहमद कास्त्रो के पास ये सीट है और इससे पहले जो है वो कास्त्रो 2018 में उन्होंने मलक नवाज़ को शिकस्त दी थी। साबिक़ MP हैं मुस्लिम लीग नून के और इस दफ़ा जो है वो मलक नवाज़ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज की, लेकिन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके अपनी टिकट बचा नहीं पाए। वो शेर अली ने ख्वाजा रिजवान के लिए हासिल कर ली थी और इसके बाद जो है वो PP 118 का टिकट जो है वो मलक रज़ाक को दिया गया। मलक रज़ाक ने पहली दफ़ा जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनको जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा मियाँ ख्याल कास्त्रो से। और यूँ जो है वो मुस्लिम लीग नून ने पिछले तकरीबन 1 इलेक्शन के बाद, ये 2 इलेक्शन के बाद फैसलाबाद शहर में जो है वो अपनी 3 सीटें बचाई हैं और अभी भी फैसलाबाद शहर की जो कौमी असम्बली की 3 सीटें और सूबाई असम्बली की तकरीबन 7 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से खासा जो है वो अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, जिसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।